वो दौर जब भारत डरना छोड़ चुका था और गांधी युग ने इतिहास पलट दिया। दोस्तों, आपने पिछली कड़ी में देखा कैसे बंगाल विभाजन से शुरू हुआ आंदोलन गांधी के आगमन तक पहुंच गया, जहां पूरे भारत ने कहना शुरू किया, अब अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन अब कहानी और तेज होने वाली है, क्योंकि अब भारत सिर्फ जागा नहीं, उठ खड़ा हुआ। क्या एक बाग में चली गोली की आवाज पूरे साम्राज्य को हिला सकती है? आओ जानते हैं उस दौर की कहानी 1919 से 1930, जब भारत ने आज़ादी की पहली मजबूत नींव रखी। भाग नंबर 1, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति से इकट्ठे हुए अपने अधिकारों के लिए। लेकिन जनरल डायर ने आदेश दिया, फायर, और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों निर्दोष लोग गोलियों से भून दिए गए। चारों तरफ अफरा तफरी, खून, चीखे, और वहीं से शुरू हुई क्रांति की सबसे गहरी लहर। अब खून का बदला खून से नहीं, आज़ादी से लिया जाएगा। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, अगर आप उस समय वहां होते तो क्या डरते या डटे रहते? कमेंट करके जरूर बताइए। भाग नंबर 2, रोलेट एक्ट और उसका विरोध। 1919 में अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट पास किया, एक ऐसा कानून जिसमें बिना सबूत किसी को भी जेल भेजा जा सकता था। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और पूरे भारत में सत्याग्रह का आह्वान किया। देश भर में हड़तालें, प्रदर्शन, नारे। लोगों ने कहा, अब अन्याय नहीं चलेगा। लेकिन ब्रिटिशों ने दमन से जवाब दिया, जिसका चरम था जलियांवाला बाग। भाग नंबर 3, असहयोग आंदोलन का उदय 1920 से 1922। गांधी जी ने कहा, अगर शासन अन्यायपूर्ण है तो उसका संयोग ही सबसे बड़ा अपराध है। और यहीं से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। सरकारी नौकरियां छोड़ी गई, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया गया, चरखा और खादी का आंदोलन शुरू हुआ। देश के कोने कोने से आवाज गूंज उठी, हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। नेहरू, मौलाना आजाद, CR दास, लाला लाजपत राय, हर दिशा में क्रांति की मशाल जल उठी। दोस्तों, आपसे फिर से एक सवाल और है, अगर आपको कहा जाए कि नौकरी छोड़ो और देश के लिए खड़े हो जाओ, क्या आप कर पाओगे? भाग नंबर 4, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गए। भीड़ ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया, कहीं सिपाही मारे गए। गांधी जी को गहरा दुख हुआ। उन्होंने कहा, अहिंसा ही हमारा हथियार है, और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कहीं लोग निराश हुए, लेकिन गांधी जी ने एक नई सीख दी, हमारी लड़ाई तलवार से नहीं, आत्मबल से होगी। दोस्तों, आपसे फिर से एक सवाल है, क्या आपको लगता है गांधी जी का आंदोलन वापस लेना सही था या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। भाग नंबर 5, स्वतंत्रता संग्राम की नई दिशा 1922 से 1930। असहयोग आंदोलन थमा जरूर, पर क्रांति की लहर रुक नहीं सकी। युवा नेताओं ने नया रास्ता चुना। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह और सुखदेव जैसे वीरों ने अंग्रेजी राज को खुली चुनौती दी। दूसरी ओर कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रम शुरू किया, ग्रामोद्योग, शिक्षा, खादी और स्वावलंबन पर जोर। गांधी जी ने कहा, अब समय है आत्मबल को और मजबूत करने का। और इसी दौर तैयार हुई 1930 के नमक सत्याग्रह की पृष्ठभूमि। 1919 से 1930 यह वो दौर था जब भारत डरना छोड़ चुका था। अब जनता को पता था, सत्ता जनता की है। जलियांवाला की गोली से जो चिंगारी भिड़की, वह अब पूरे देश की ज्वाला बन चुकी थी। और इसी ज्वाला ने 1930 में नमक मार्च के रूप में इतिहास लिखा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि यह जोश हर दिल में पहुंचे। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से भारत का असली मोड़ कौन सा था, जलियांवाला बाग की त्रासदी या गांधी जी का असहयोग आंदोलन? और हाँ, अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे 1930 से 1942 नमक सत्याग्रह से भारत छोड़ो आंदोलन तक, जहां आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचती है और भारत कहता है, अब या कभी नहीं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और पढ़ने वाले विद्यार्थी और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही इतिहास की कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। खैर, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।